हे गाइज, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मानसी पर। गाइज, इस चैनल पर हम आपको ग्रामर कराते हैं और ग्रामर में हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। टेंस की सीरीज में मैंने आपको प्रेजेंट को कंप्लीट करा दिया है। प्रेजेंट में मैंने आपको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चारों टेंस को करा दिया है और पास्ट में भी मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट को कंप्लीट करा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कराऊंगी, उसकी पहचान, उसके रूल्स, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर सभी को कराऊंगी और उन पर बनने वाले जितने भी सेंटेंस हैं उन सभी की प्रैक्टिस कराऊंगी। तो देर न करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। गाइज, मैंने बोर्ड पर इस टेंस की पहचान को, इसके रूल्स और इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर तीनों चीजों को लिख दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैंने इनको पहले ही लिख दिया है। अब हम इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में जारी था, पूरा नहीं हुआ था। यानी कार्य जारी था, कब पूरा होगा, कब शुरू हुआ था, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। केवल ये है कि कार्य जारी था, वो भी भूतकाल में। अब इसके कुछ रूल्स है जिनके बेस पर हम सेंटेंस को बनाएंगे। अंग्रेजी बनाने के जो रूल्स है इसके वो है यू, अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे या कोई भी बहुवचन संख्या हो तो उन सभी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं और मेन वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। सेकंड रूल है इसका ही, शी, इट और एक वचन की जितनी भी हमारी संख्या होती है, नाउन होता है, उन सभी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। आई के साथ भी वाज का ही यूज होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगी। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे 6 लिखे हैं। 2 इसके सिंपल पास्ट है। ये सिंपल पास्ट में इसका एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। फिर ये यहाँ पे जो मैंने ये लिखे 3 और 4, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव 2 तरह का होता है, एक फर्स्ट टाइप जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, दूसरा सेकंड टाइप वो होता है जिसमें हमारे WH फैमिली के वर्ड पहले आते हैं, वो सेकंड टाइप होता है। तो मैंने इन दोनों स्ट्रक्चर को लिखा है। पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। इसमें भी पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो सिंपल वाले हैं यानी हाँ वाले और ना वाले, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो सिंपल वाला है हाँ वाला, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब में से एक आएगी। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को लगा लेंगे। फिर मेन वर्ब जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी उसकी और उसमें आईएनजी को जोड़ देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। जो सेकंड है इसमें जो नेगेटिव बनाएंगे, अब हम सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट को रखेंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक को लगा लेंगे। इसके बाद में हम नोट लगाएंगे और नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे आईएनजी और उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गए सिंपल वाले। अब है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। जब फर्स्ट टाइप का हम लिखेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, वाज या वर्ब में से एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मार्क से ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से एक को लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नोट के बाद में हम लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव लिखेंगे तो ये WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं। इनमें सबसे पहले WH फैमिली का जो भी वर्ड आएगा, चाहे वो व्हाट आए, वेयर आए, व्हेन आए, whom आए, who आए, जो भी आए उसको सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब में से एक को लगा देंगे। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे।
जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से एक को लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नोट, और नोट के बाद जो मेन वर्ब होगी हमारी उसकी फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, और ING के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो गाइज ये सब थे हमारे स्ट्रक्चर, इन्हीं स्ट्रक्चर के बेस पर हम सभी सेंटेंस बनाएंगे। तो गाइज सबसे पहले आप इनका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करा देती हूँ। तो गाइज मैंने कुछ सेंटेंस को बोर्ड पर लिख दिया है, अब हम इन सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। पहला जो मेरा सेंटेंस है, पहले मैंने लिखा है राम स्कूल जा रहा था, यानी टेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो रहा था, रही थे, ये इसकी पहचान थी। तो हमारा ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहला सेंटेंस, राम स्कूल जा रहा था, राम की स्पेलिंग लिखेंगे RAM राम, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगी। बस अंतर इतना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज MR ना लग के जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लग रहा था, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी लग रही है वाज और वर। नहीं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से काफी हद तक मिलता जुलता है, केवल हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज है और किसी चीज में चेंज नहीं है। राम, राम सिंगुलर है इसलिए लगेगा वाज, राम वाज गोइंग टू स्कूल। देखिए आपने देखा, अगर यहाँ ये पास्ट ना होता, था ना होता, ह होता, राम स्कूल जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल हो जाता, यानी 90% ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मिलता जुलता है, केवल हेल्पिंग वर्ब की वजह से ही चेंज आया है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे वो होगा राम स्कूल नहीं जा रहा था, राम, उसमें क्या था इज नॉट, इसमें आएगा वाज नॉट, राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा था। नेक्स्ट हमारा, इसी का मैंने जानबूझ के मैंने एक ही नाम लिखा है ताकि जिनको बिल्कुल भी नहीं आते सेंटेंस बनाने वो भी आसानी से सीख ले। अगर हम एक ही नाम लिखेंगे और उसी को हम चेंज करेंगे, कभी नेगेटिव में करेंगे, कभी इंटरोगेटिव में करेंगे, कभी सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में करेंगे, तो वो हमें जल्दी से दिमाग में बैठ जाएगा और हमें जल्दी से स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा और हम कैसे अप्लाई करते हैं इसमें ये भी हमें पता चल जाएगा। इसलिए मैंने एक ही नाम को बार बार लिखा है और इसी को चेंज करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है हमारा, क्या राम स्कूल जा रहा था। अब ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। अब इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, राम के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी वाज, तो हम लिखेंगे सबसे पहले वाज राम गोइंग टू was Ram going to school? Was Ram going to school? जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? was Ram not going to स्कूल। देखिए पहला जो इसका है फर्स्ट टाइप सिंपल जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया, वाज राम गोइंग टू स्कूल। जब नेगेटिव बनाया तो वाज राम एज इट इज रहा, राम के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ नोट आया सिर्फ, नहीं तो हमारा सेम ही सेंटेंस रहा, वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये इसका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो गया। सेकंड टाइप को जब हम बनाएंगे सबसे पहले हम WH फैमिली के वर्ड को लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे हम वाई वाज राम गोइंग टू
वाई राम, वाई वाज राम गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव बनाएंगे इसका, वाई वाज राम नोट गोइंग टू स्कूल। ये इसका नेगेटिव हो गया। सेकंड टाइप जो है हमारा इंटरोगेटिव, उसका नेगेटिव हुआ व्हाई वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम बनाते हैं, ये मैंने जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट थे, यानी जो हमारा सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सेंटेंस बनाए हैं। अब मैं जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना के दिखाऊंगी आपको। तो प्लूरल है हमारा तुम, और तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू। ये कैसे बनेगा, तुम पढ़ रहे थे तो हम लिखेंगे यू, और यू के साथ लगेगा वर, यू वर रीडिंग। तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग अ बुक। यू वर रीडिंग बुक भी लिख सकते हैं, यू वर रीडिंग बुक, यू वर रीडिंग अ बुक भी लिख सकते हैं, यू वर रीडिंग बुक भी लिख सकते हैं। तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग बुक, यू वर नॉट रीडिंग बुक। जब हम इसका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा वर यू रीडिंग बुक, फिर क्वेश्चन मार्क, वर यू रीडिंग बुक। नेगेटिव बनेगा इसका, क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, वर यू नॉट रीडिंग बुक, वर यू नॉट रीडिंग बुक। ये इसका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो गया जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब हम इसका सेकंड टाइप बनाएंगे। यहाँ पे हमारा तुम पुस्तक क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि इंग्लिश पहले आएगी, वाई वर यू रीडिंग बुक, वाई वर यू रीडिंग बुक। नेगेटिव बनेगा इसका, वाई वर यू नॉट रीडिंग बुक, वाई वर यू नॉट रीडिंग बुक। ये इसका नेगेटिव बन गया। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है में 95% प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मैच करता है। केवल इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही चेंज है, बाकी चाहे वो मेन वर्ब हो या फिर वो इसमें सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर या प्लूरल के साथ में कौन सी वर्ब लगेगी, चाहे वो हो, ये सब सेम ही रहता है। रहा था, रहे थे, काम भी जारी रहता है, समय का पता नहीं होता कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, सारी चीजें सेम रहती है, केवल हेल्पिंग वर्ब ही इसमें चेंज होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम ही रहता है। तो गाइज अभी आपने देखा कि इन सेंटेंस को हमने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखवाया था उसके बेस पर बड़ी ही आसानी से बना लिया है। अब आप इन सेंटेंस को अपने आप से भी थोड़ा करने की कोशिश करना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब दूसरे सेंटेंस बनाएं आपको आसानी रहे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।